को धन्यवाद देना पड़ेगा कि अब एसआईआर कहीं भी होगी तो आधार कार्ड एज अ डॉक्यूमेंट बन गया है। कोई भी अब आधार कार्ड दे करके अपना वोटर बन सकता है। ये तो बड़ी जीत हुई है। तो अब तो एसआईआर हो, क्यों नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए। तो ठीक है, एसआईआर का कोई विरोध थोड़ी कर रहा। हम लोगों ने तो प्रक्रिया का विरोध किया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ मारी। नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन यानी कि एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मतदाताओं को बड़ी राहत देते हुए ये आदेश दिया है कि एसआईआर में पहचान के उद्देश्य से आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाए। तो वहीं कोर्ट के इस फैसले का तेजस्वी यादव ने स्वागत किया है और अपने खुशी जाहिर की है। तेजस्वी ने कहा कि हम कोर्ट को धन्यवाद करते हैं क्योंकि अब एसआईआर कहीं भी होगा तो आधार कार्ड को दस्तावेज माना जाएगा। कोई भी आधार कार्ड दिखाकर वोटर बन सकता है। ये हमारी बड़ी जीत हुई है। तो अब एसआईआर होना ही चाहिए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने ये भी साफ कहा कि हम एसआईआर का विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम तो प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे। आइए आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव का ये बयान। देखिए, न्यायालय को धन्यवाद देना पड़ेगा कि अब एसआईआर कहीं भी होगी तो आधार कार्ड एज अ डॉक्यूमेंट बन गया है। कोई भी अब आधार कार्ड दे करके अपना वोटर बन सकता है। ये तो बड़ी जीत हुई है। तो अब तो एसआईआर हो, क्यों नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यही फर्जी वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। यही ना बात कर रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, एसआईआर का कोई विरोध थोड़ी कर रहा। हम लोगों ने तो प्रक्रिया का विरोध किया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ मारी इलेक्शन कमीशन को। नाम डिस्क्लोज करने का भी बोला 65 लाख। तो हम लोगों की तो जीत हुई। जिस चीज़ों को लेकर के शुरुआत से हम लोगों ने मुद्दे उठाए। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार में अपराध को लेकर सीएम और डिप्टी सीएम को घेरते हुए कहा कि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, लगातार अपराध बढ़ रहा है। में देखिए, कल ही जो है लगातार जो है अपराध जो है डेली गोली चल रहा है, डेली लोग मारे जा रहे हैं। अपराध जो है अब डिप्टी सीएम हाउस से जो है प्लानिंग शुरू हो गई है। आपराधिक जो है बेखौफ घूम रहे हैं क्योंकि अब सीएम और डिप्टी सीएम लोगों का इसमें संरक्षण प्राप्त हो गया। हमने तो पहले भी कहा था अपराधी जो हैं विजय और सम्राट हो गए और लगातार अपराध बढ़ रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां बलात्कार, लूट, हत्या नहीं। कल रात में ही कॉमर्स कॉलेज के बाहर एक राघोपुर के निवासी को जो है गोली मार दी गई। कई जगह परसों सिवान में हुआ, कहाँ नहीं हत्या हो रहा है। डेली 200 राउंड गोलियां चल रही है। 100 से ज़्यादा हत्याएं जो है एक हफ्ते में हो गया है। कहीं कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं। और आप लोगों को जानकारी नहीं, आप लोग तो एसआईआर के सवाल को पूछ रहे हो। बिहार पे जो भ्रष्टाचार जितना बड़ा है, कल फिर कोई जो है ग्रामीण कार्य विभाग का इंजीनियर के यहाँ रेड पड़ी और करोड़ों रुपए मिले। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जब से ग्लोबल टेंडरिंग हो रही है तब से एक ही मंत्रालय के विभाग में इंजीनियर के घर करोड़ों करोड़ रुपए जो है मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए जला दिए जा रहे हैं और किसी माई के लाल में दम नहीं कि उन इंजीनियरों पे कोई कार्रवाई भी कर पाए। ये मंत्री जी क्या कर रहे हैं भाई? यानी दाल में कुछ काला है। मुख्यमंत्री सुबह शाम वही मंत्री के घर घूमते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि सारा पैसा जो है, जितने भी इंजीनियर के यहाँ पैसा मिल रहा है, वो फल्ला मंत्री जी का ही है।
भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं नीतीश कुमार जी। ये रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर के जो सांठ गांठ करके जिस हिसाब से बिहार को लोग लूटने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता आने वाले चुनाव में बदला लेगी। लाठीचार्ज हुआ है कल, कई प्रदर्शन बहुत दुखद घटना है। जो अमीन लोग थे, उन लोगों का धरना प्रदर्शन था, जिस हिसाब से लाठी मारी गई है, हम खेद प्रकट करते हैं। लेकिन उन सब लोगों से कहना चाहते हैं, आपकी लड़ाई तो हम लोग लड़ेंगे, लेकिन इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। बहरहाल एसआईआर प्रक्रिया के तहत अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आधार कार्ड को भी आधिकारिक दस्तावेज माना जाएगा। विपक्ष की आपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए बड़ा न्याय किया है। बिहार समेत देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।